नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी आपके लिए साइंस फाउंडेशन के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो 11, 12, नीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। आप वीडियोस को ध्यान से देखें। दोस्तों, मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ सोचो और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बिना कुछ ऐसे रट्टा मारे आप समझ सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मेन तो दोस्तों कंपटीशन के ज़माने में क्वेश्चन सॉल्व होना ज़रूरी है। आपको कितना याद है, कितना नहीं याद है, बस आप MCQ सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सक्सेस है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नॉलेज को अपने पास रखें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों, आजकल ऐसा भी है कि किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया हो और बहुत ज़्यादा कंटेंट इस प्रकार से दे दिया हो और बाद में आपसे उससे 20 ही सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं। कंटेंट और कॉन्सेप्ट ये दोनों अलग बातें हैं और इन्हीं दोनों पर मेरा फोकस है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ एक जनरल फिनोमिना, जनरल कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी ये रही और ये भूमध्य रेखा और ये ध्रुव, पोल और इक्वेटर। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या रेडियस ऑफ इक्वेटर और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या रेडियस ऑफ पोल। दोस्तों, पृथ्वी ऐसे चपटी होती है, इससे एक बात तो निकल के आती है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या से ज़्यादा होती है। अब ये आपने कैसे सोचा? एक अप्रोच ये है कि आप रट्टा मारो फिर बाद में भूल जाओ कि यार ध्रुवों की ज़्यादा थी कि भूमध्य रेखा की ज़्यादा थी। लेकिन अगर आपको पता है कि यार पृथ्वी ऐसे चपटी होती है तो इक्वेटर की अपने आप जी गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम पृथ्वी का मास और आर रेडियस है किसकी? अर्थ की। तो जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों, जी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी कम होगा। तो रेडियस ज़्यादा कहाँ की है? इक्वेटर की। तो इक्वेटर पर अगर रेडियस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों? कम होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों, एक और बात आपने सुना होगा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या ज़्यादा तो है ही, भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश भी सीधा पड़ता है, ये तो आपने सुना ही है। अब जब प्रकाश सीधा पड़ेगा, प्रकाश ज़्यादा आएगा, तो याद रखिए हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जब प्रकाश ज़्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा तो प्लांट्स ज़्यादा होंगे, पादप ज़्यादा होंगे तो उनको खाने वाले शाकाहारी या हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे, हर्बीवोरस ज़्यादा होंगे तो मांसाहारी, मांसाहारी से उच्च मांसाहारी, मतलब पूरी फूड चेन जो है उसके जो स्तर है या ट्रॉपिक लेवल है उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की संख्या या वेरिएशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वेरिएशन बढ़ जाएगी और एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो फिर भूमध्य रेखा पर जैव विविधता क्या होगी? अधिक। देखो दोस्तों, ये इक्वेटर है और इक्वेटर पर जैव विविधता अधिक होती है। मतलब इक्वेटर से अगर ध्रुवों की तरफ जाएं, पोल्स की तरफ, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसको अक्षांशीय प्रवणता भी कहते हैं। जैसे अमेज़न वर्षा वन भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं और इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इन्हीं में पाई जाती है। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों, अगर अपन बात करें तो ये अप्रोच भी हो सकती है कि ये देखिए, जेनेटिक्स में अपन ने बात की थी और अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आप जेनेटिक्स की वीडियो देखें कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के चैनल पर। क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच जीनों का आदान प्रदान। इस बात को आप ऐसे समझ लें कि दोस्तों इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना ज़रूरी है और इस वेरिएशन के लिए जिम्मेदार है मियोसिस डिवीज़न।
और या यूं कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, और एक ही माता पिता की संतानें अलग होती है, इस वेरिएशन का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज सेल अगेंता एक दूसरे के वाइस वर्सा है। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा, लिंकेज ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। क्रॉसिंग ओवर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ के लोगों में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा तो फिर वेरिएशंस भी ज़्यादा होंगी। तो इक्वेटर के आसपास वेस्ट इंडीज़ वगैरह के जो देश है वहाँ पर पर्टिकुलर आदमी में आपको वेरिएशन ज़्यादा मिलेंगे, इसका रीज़न है क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा। दोस्तों फिजिक्स में लाइट, आप चैनल पर फिर से मैंने कहा आप वीडियो देखें, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक क्या होता है, sin I अपॉन sin R स्नेल्स रो। तो स्नेल्स के नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, अपवर्तनांक, और ये अपवर्तनांक जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पर होगा, इक्वेटर पर, तो इक्वेटर का म्यू कम होगा पोल्स के अकॉर्डिंग या उसके रिलेशन में। सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात जो दोस्तों ये है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। एक ग्रंथि का नाम आपने सुना होगा, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ये देखिए मटर के दाने की संरचना के समान ग्रंथि हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम के द्वारा लटकी हुई। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड को क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड। ये इसका अग्रभाग, ये इसका पश्च भाग एडिनो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर या ये न्यूरो हाइपोफाइसिस, आगे वाला एडिनो, पीछे वाला न्यूरो, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। मिडल वाले पार्ट को पार्स मीडिया कहते हैं, और इसी पार्स मीडिया से मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो कौन सी ग्रंथि पर काम करता है, पीनियल ग्रंथि पर। और फिर पीनियल ग्रंथि क्या सेक्रेट करती है, मेलेटोनिन हार्मोन। दोस्तों मेलेटोनिन हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को मोटिवेट या स्टिमुलेट कौन करेगा, एमएसएच। एमएसएच कहाँ से आएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से, पार्स मीडिया। ये अग्रभाग, ये पश्च भाग और ये बीच वाले भाग से एमएसएच मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दोस्तों ये जो मैंने डिब्बा बनाया ये डाइएनसिपेलोन है, अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का ही पार्ट है। इसकी छत को एपीथैलेमस कहते हैं और इसी एपीथैलेमस में पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है दोस्तों, मेलेटोनिन हार्मोन हमारी स्किन सेल पर वर्क करेगा। स्किन सेल के अंदर जो लाइसोसोम है उसके अंदर मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होता है, और मेलेनिन ज़्यादा होने की वजह से इस लाइसोसोम को मेलेनिन भी कहते हैं या मेलेनोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, मेलेनिन पिगमेंट। और इस मेलेनोसोम से मेलेनिन बाहर और आप स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डार्क। देखो स्किन का कलर डार्क किसकी वजह से, मेलेनिन। मेलेनिन कहाँ से आया, मेलेनोसोम से। मेलेनोसोम किसमें, स्किन सेल। ये स्किन सेल से मेलेनोसोम से मेलेनिन किसकी वजह से निकला, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को मोटिवेट कौन किया, एमएसएच। इसके अलावा इस पीनियल ग्लैंड को मोटिवेट करने का काम, स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, टेम्परेचर भी। तो टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा होगा वही इक्वेटर पर रहने वाले लोगों का स्किन का कलर पोल पर रहने वाले लोगों के स्किन के कलर की तुलना में ज़्यादा डार्क होता है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के बहुत सारे सवाल, हर बार मैंने कहा है कि लोग एक ही क्वेश्चन को लेकर या एक ही क्वेश्चन को लेकर उसको दो तरीके से सॉल्व करना बताते हैं। दोस्तों सवाल कुछ भी हो, आपका कॉन्सेप्ट एक ही है कि इक्वेटर पर त्रिज्या ज़्यादा और पोल पर त्रिज्या क्या होती है, कम। एक नज़र में अपन और बात करें तो इक्वेटर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रेडियस ज़्यादा होगी। कैसे पता लगा, चपटा होने से। उसके बाद इक्वेटर रहने वाले लोगों में वेरिएशन ज़्यादा, स्किन का कलर डार्क, और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाएगी।
तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का मोटो है, द HG कॉन्सेप्ट। आप इसको फॉलो करें, लोगों को बताएं, शेयर करें। अगर आपको साइंस को रोचक तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। नहीं पसंद आए दोस्तों, हर बार की तरह मैं कह रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको ढेर सारे चैनल मिले हुए हैं, पढ़ें लेकिन अपना कैरियर ज़रूर बनाएं। धन्यवाद।